हाय गाइस। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ से ना मार्केट एक घंटे में ना इसने ग्रीन स्ट्रॉन्ग कैंडल बना रहा था, लेकिन एक घंटा ख़त्म होते होते नीचे आ गया था ये। तो अगर ये बना देता ना स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, तो चांसेस है कि जो ये लाइन बनाई है ना मैंने पर्पल वाली, इसके ऊपर अगर सस्टेन कर जाता मार्केट, तो पक्का ये जहाँ से रिसेंट वाली सेलिंग आई थी वहाँ से वहाँ पर तक पक्का जाता, तो एक बड़ा टारगेट मिल सकता था मुझे। तो लेकिन अब मार्केट बना नहीं था, लेकिन चांसेस थे कि बन सकता है। तो क्योंकि मार्केट आसपास ही था पर्पल लाइन के, तो मैंने यहाँ पर एक ट्रेड ली, पंच करी है। तो आराम से मैंने एक ट्रेड पंच करी, कोई भी गलती नहीं करी, सिंगल क्वांटिटी में लिया, छोटा स्टॉप लॉस रखा और 1:1 या 1:2 का टारगेट रखा था आई थिंक। तो मेरा ये स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो गाइस अब जब नेक्स्ट ट्रेड लूँगा तो मैं बात करूँगा, अभी आप देखो ये। क्या जैसे कि आप देख सकते हैं, अब मैं दूसरी ट्रेड लेने वाला हूँ। अब मैंने यहाँ पर क्या गलती करी, मैंने पहले ट्रेड में कुछ गलती नहीं करी थी, दूसरे ट्रेड में मैंने ये गलती करी है कि मैंने थोड़ा सा दो क्वांटिटी में ट्रेड ले ली। मैंने पहली सबसे बड़ी गलती ये करी है, और स्टॉप लॉस मेरा जस्ट अभी हिट हुआ था, उसके बाद मैंने तुरंत उसी जगह में मैंने दूसरी ट्रेड ले ली, वो भी दो क्वांटिटी में। तो ये मेरी गलती थी। तो इसमें भी सेम स्टॉप लॉस हिट हुआ, क्योंकि मार्केट उस रेंज में ही मेरा पहले भी स्टॉप लॉस हिट हो चुका था, ये दूसरे बार वापस स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो जैसे ही मेरा ये दो स्टॉप लॉस कंटिन्यू हुए ना मेरी गलती की वजह से, तो उसके बाद मैं थोड़ा सा रिवेंज मोड में आ गया था। और रिवेंज मोड में आने का मतलब है कि बहुत बिग लॉसेस देखने पड़ेंगे आपको। तो ये मेरी गलती थी। फिर जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं ट्री से ट्रेड भी स्टार्ट कर दिया लेना ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर मैंने छोटा सा स्टॉप लॉस रखा है और थोड़ा नीचे का टारगेट रखा है, मतलब ठीक ठाक टारगेट रखा है, आई थिंक 1:2 का है, बाकी का टू क्वांटिटी में लिया है। तो चांसेस थे, क्योंकि मैंने बोला ना कि मैं रिवेंज मोड में आ गया था। जब भी कोई भी आप ट्रेड लेते हो रिवेंज मोड में कर रहे हो, या कोई भी डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे, कोई भी रूल फॉलो नहीं कर रहे ना, तो चांसेस है कि आप लॉसेस खाओगे, और अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो आपके बिग लॉसेस होंगे। तो यही है, इसमें मेरा फिर से लॉस हुआ था। तो 3 लॉस होने के बाद थोड़ा फिर मेरा मैं अनकंट्रोल हो रहा था। तो आप ये देखिए, इसके बाद मैं चौथी ट्रेड के बारे में बात करता हूँ। गैस जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं चौथी ट्रेड ना रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, क्योंकि मैंने क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है ना, तो मैं बीच में काट देता हूँ। तो यहाँ पर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। फिर जब जैसे ही मैंने ट्रेड ले ली थी तब याद आया, फिर मैंने रिकॉर्ड किया। और मैंने यहाँ पर ना चौथी ट्रेड ले ली। फिर से गलती, ये जो मैंने पहले से लेकर अभी तक की ट्रेड ली ना, सब एक ही जगह में ली है, वो भी दूसरी ट्रेड के बाद। तो मैंने क्वांटिटी डबल कर दी थी। हाँ, मेरे स्टॉप लॉसेस छोटे थे, ये एक पॉजिटिव पॉइंट था, लेकिन नेगेटिव पॉइंट ये था कि एक ही जगह में कंटिन्यू में स्टॉप लॉसेस, मतलब एक ही जगह में ट्रेड ले रहा हूँ, और मेरे और वो भी दो क्वांटिटी में ले रहा हूँ। क्योंकि अब मार्केट ना ऐसे सीन था ना इसमें कि मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज मार्केट है। साइडवेज मार्केट का मैंने एक अलग प्लान बनाया था, लेकिन मैंने फिर वही गलती करी। तो मुझे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है, थोड़ा क्या ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप जैसे आपने ये ट्रेड पे देख ली, कंटिन्यू मेरे स्टॉप लॉसेस हिट हुए 4 ट्रेड में। जब 5वीं लूँगा तब बात करता हूँ अब आपसे। गैस मैंने यहाँ पर भी 5वीं ट्रेड ले ली थी।
सेम रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। अब यहाँ पर ऐसा था ना कि पहले से लेकिन चौथी ट्रेड तक तो सॉरी दूसरी से लेकर चौथी ट्रेड तक मैंने पूरा गलत कर दिया था जो नहीं करना चाहिए था। अब जो पाँचवीं ट्रेड ली थी ना, इसमें ऐसा किया था मैंने कि जो अपना ये था जो मैंने टारगेट लिया था वो मैंने ना ज़्यादा ही बड़ा ले लिया था। क्योंकि एक तो यार मैंने क्योंकि जब होता है ना कि जब आपके कंटिन्यूस स्टॉप लॉसेस होते हैं ना, तब आपको उस टाइम आपको सबसे ज़्यादा पेशेंस रखनी चाहिए। लेकिन उस टाइम पेशेंस काम नहीं आते। उस टाइम ऐसा होता है कि माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं इमोशन, और इमोशन में फिर रिवेंज ट्रेडिंग, ईगो ट्रेडिंग सब लेने स्टार्ट कर हो जाता है। तो यहाँ पर भी मैंने ट्रेड ली। अब ना यहाँ पर मेरा टारगेट वैसे यहाँ इसमें मेरा लॉस शायद ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट निकला। मेरा लॉस वैसे था नहीं इसमें, मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट निकला। लेकिन हाँ ये भी क्योंकि अगर मैं थोड़ा पहले ही रुक जाता, थोड़ा ध्यान दे देता, तो शायद मैं प्रॉफिट में निकलता। तो मेरा ये ऑलमोस्ट हाफ टारगेट होते होते रिटर्न आ चुका था। यहाँ पर मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस था या मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट में निकाल दिया था। अब यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। अब जब मैं लास्ट ट्रेड लूँगा अपनी तब बात करता हूँ। क्या था मैं अपनी छठवीं ट्रेड, हाँ आई थिंक पाँचवीं ट्रेड लूँगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिए ट्रेड, अब ना थोड़ा सा अब क्योंकि मैं कह रहा था ना कि कंटिन्यू लॉसेस होने के बाद ना थोड़ा सा मैंने अपना यहाँ पर ये वैसे मेरा अब मेरे हिसाब से ना यहाँ पर एग्ज़िट कर देना चाहिए था मुझे। जो मेरा एक वो है रूल बनाया मैंने कि क्या 1 मिनट की कैंडल खुल होगी मैं बंद कर दूँगा। अब यहाँ पर मुझे एग्ज़िट कर लेना चाहिए था, अब लेकिन नहीं किया तो इसमें स्टॉप लॉस ही हिट हो, कोई बात नहीं। और ये वाली जो ट्रेड ली ना मैंने, ये है मेरी लास्ट ट्रेड, फुल एंड फाइनल ट्रेड। ये जो अभी आपको जैसे स्क्रीन में दिख रहा है, इसमें क्योंकि इतने देर से मार्केट साइडवेज था, उसमें मैं कंटिन्यू ट्रैप हो रहा था। लेकिन मार्केट यहाँ से अब थोड़ा चांसेस था कि मार्केट गिरेगा, क्योंकि मार्केट बहुत देर से कंटिन्यू स्टॉप मुझे ट्रैप कर रहा था। और ऐसा सीन था कि मार्केट ना आई थिंक आधे एक घंटे से सॉरी एक घंटे से ज़्यादा साइडवेज हो रखा था। अब यहाँ से मार्केट धीरे धीरे, और इससे पहले भी मैंने वो किया था, मैंने वो वीडियो नहीं दिखाई, लेकिन 1 घंटे में एनालिसिस किया था कि मार्केट कर क्या रहा है 5-10-15 मिनट में भी। तो यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ गिरना क्योंकि अब ऑब्वियसली बात है भाई, जब मार्केट में बहुत ज़्यादा साइडवेज मार्केट होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों को बाहर निकालता है मार्केट। तो यहाँ पर एक बेस्ट टाइम था, यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया, और ये आखिरी ट्रेड थी मेरी। मैंने सोच लिया था कि इसके बाद मेरा लॉस होगा, मैं बंद कर दूँगा, इसके बाद नहीं करूँगा, आज के लिए डन में। लेकिन ये मेरी ट्रेड सक्सेसफुल हुई और इसमें मैंने बड़ी क्वांटिटी मारी। जैसे आप जैसे कि देख रहे होंगे, जो मेरे ये जो मैंने पैटर्न बनाया, इससे भी ज़्यादा मैंने इसमें और मतलब इसे स्ट्रेच कर दिया था, क्योंकि अब मार्केट गिर चुका था। और मेरे हिसाब से अब मार्केट अगर गिर गया ना, तो जो ब्लैक वाली लाइन दिख रही होगी आपको लास्ट में, सपोर्ट जो दिख रहा है, इससे थोड़ा सा पहले मार्केट एक आई थिंक 1 डे के टाइम फ्रेम में इससे थोड़ा सा ऊपर रुका था। तो जैसे अब देखो, मैं मेरे हिसाब से ना, मैंने आपको बताया था कि बड़ा अगर टारगेट लेता हूँ मैं, तो मार्केट को टच होते ही एग्ज़िट कर दूँगा मैं इस टारगेट में। तो यहाँ पर मैं एग्ज़िट करने वाला था, लेकिन मैंने होल्ड इसलिए किया क्योंकि मार्केट बहुत देर से साइडवेज था, ट्रैप करा उसने। इसके बाद अब मार्केट भगाएगा बायर्स को। तो यहाँ से कंटिन्यू अच्छी सेलिंग आई, तो मैंने होल्ड कर लिया, सोचा कि फ़ायदे ही उठा लेता हूँ। तो यहाँ से मेरा अच्छा खासा लॉस हुआ था। मतलब मेरी पाँचवीं ट्रेड तक ना, एक फर्स्ट से लेकर पाँचवीं ट्रेड तक तो मेरे ऑलमोस्ट 5-5.5 हज़ार का लॉस था। इसके बाद सिर्फ इस वाली ट्रेड में मेरा 7,500 का प्रॉफिट हुआ था। तो ऑलमोस्ट मैं आज अपना 2,000 के प्रॉफिट में हूँ। तो गाइज़ यही है कि यार, सीखने के लिए आज जैसे कि आप आज ये देख सकते हैं कि देखो, मेरी स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं है कि कंटिन्यू प्रॉफिट हो सकते हैं, या आपके 10 ट्रेड ले रहे हो तो आपके 5, 6, 7, 8, 9 अच्छे जाएंगे। नहीं, मेरी ये जो स्ट्रैटेजी ऐसी है कि आपके शायद स्टॉप लॉसेस की परसेंटेज ज़्यादा हो,
कि कंटिन्यू स्टॉप लॉस हो रहे हैं, लेकिन टारगेट मेरा 1 या 2 वो रहता है कि, लेकिन वो बहुत बड़ा टारगेट रहता है, समझ रहे हो? वो छोटे-छोटे स्टॉप लॉसेस को एक ही बार में इतना बड़ा टारगेट रहता है कि एक बार में वो कर देगा, रिकवर कर देगा। तो ये आज की मेरी ट्रेड थी। बाकी का आज मैंने गलती एक रिवेंज मोड में आ गया था, ईगो ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी थी मैंने। दूसरा क्वांटिटी में भरोसा नहीं, क्वांटिटी बैलेंस नहीं की। अगर मैं शायद क्वांटिटी बैलेंस कर लेता दूसरी ट्रेड से लेकर 5वीं ट्रेड तक, तो शायद मेरा लॉस उतना नहीं होता, शायद मेरा 3000 का लॉस होता या 2000 का लॉस होता। लेकिन मैंने गलतियाँ करी है तो सीखना पड़ेगा और उसे सही करना पड़ेगा। तो आज की मेरी ये इतनी ट्रेड थी। बाकी का आप जैसे कि देख सकते हैं मेरा टारगेट है, मतलब जो भी मैंने अपना प्रॉफिट आज दिखाया ये सब है। बाकी अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला हो तो धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शुक्रिया आपका।